तो अगली होमोमॉर्फिज्म आप ग्रुप बताया था, उसमें से आपको फर्स्ट थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म, सेकंड थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म, फंडामेंटल थ्योरम, ये सब करा चुका है ना। और एक और थ्योरम बताया था शुरुआत में, फर्स्ट थ्योरम से पहले भी, है ना। तो अब ये बताना है एक और थ्योरम, जी और जी डैश दो ग्रुप हैं, जी और जी डैश दो ग्रुप हैं, एफ जी से जी डैश में एक मैपिंग है, ठीक है, होमोमॉर्फिज्म। जैसे जी और जी डैश दो ग्रुप हैं और जी से जी डैश के बीच में मैपिंग एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। तो ये मैपिंग एफ 1-1 होगी इफ़ एंड ओनली इफ कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू सिंगल्टन सेट ई, ठीक है। ये कहता है कि जी और जी डैश दो ग्रुप हैं और जी से जी डैश के बीच में मैपिंग एफ होमोमॉर्फिज्म है। तो यह मैपिंग होमोमॉर्फिज्म है, तो यह मैपिंग 1-1 भी होगी यदि और केवल यदि इफ़ एंड ओनली इफ कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू सिंगल्टन सेट ई, ठीक है। यदि कर्नल ऑफ एफ में ई के अलावा, आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा कोई एलिमेंट नहीं है, तब ये मैपिंग एफ क्या होगी, 1-1 होगी, ठीक है। और यदि मैपिंग एफ 1-1 है तो कर्नल ऑफ एफ में ई के अलावा कोई एलिमेंट नहीं है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो एक बार हम क्या प्रूव करेंगे कि एफ क्या है, 1-1 है, तो हम सिद्ध करेंगे कर्नल ऑफ एफ में सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है। फिर कर्नल ऑफ एफ में आइडेंटिटी एलिमेंट लेकर चलेंगे तो सिद्ध करेंगे कि एफ इज 1-1, एफ इज 1-1, ठीक है। तो एफ को पहले क्या मानकर हम चलें, एफ को मानकर चलते हैं कि एफ होमोमॉर्फिज्म है और कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या है, सिंगल्टन सेट ई है। तो हमको प्रूव करना है कि एफ इज 1-1। तो एक्स और वाई दो एलिमेंट लेते हैं जी के, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई लेकर चलें तो दिखा दें कि एक्स बराबर वाई, ठीक है। तो यहाँ पे एफ एक्स बराबर एफ वाई लेकर चलेंगे तो एक्स बराबर वाई दिखा देंगे तो एफ इज 1-1 हो जाएगा। तो एफ वाई के इनवर्स का दोनों साइड में गुणा कर दो, ठीक है। तो एफ वाई है, एफ वाई के इनवर्स का गुणा कर दिए, तो एफ वाई का इनवर्स का गुणा करोगे तो क्या आएगा, ये एफ एक्स तो लिख सकते हो, इसको एफ वाई का इनवर्स लिख सकते हो और इसको ई डैश लिख सकते हो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स एलिमेंट हैं। और एफ होमोमॉर्फिज्म है ही तो इसको अलग अलग इकट्ठा लिख सकते हो, अलग अलग है तो, ठीक है। अब एक्स वाई में एफ लगाने से ई डैश आ रहा था, जिस एलिमेंट में एफ लगाने से ई डैश आता हो वह कहाँ किसका एलिमेंट होता है, कर्नल का। तो एक्स वाई बिलोंगिंग क्या हो गया, कर्नल ऑफ एफ। तो जब एक्स वाई बिलोंगिंग कर्नल ऑफ एफ तो मानकर चलेंगे कर्नल ऑफ एफ में ई के अलावा कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो यदि एस बाई कर्नल ऑफ एफ का एलिमेंट है, एक्स बाई इनवर्स यदि कर्नल ऑफ एफ का एलिमेंट है तो निश्चित रूप से यह ई के बराबर ही होगा। किसके बराबर होगा, ई के बराबर, क्योंकि इसमें कर्नल ऑफ एफ में ई के अलावा कोई एलिमेंट है ही नहीं। कोई मुस्लिम देश है तो वहाँ दिखा दिए कि वे कोई एलिमेंट उस देश का निवासी है तो वह मुस्लिम होगा, ठीक है। तो ये मान लो एक देश है, मान लो ई, ठीक है, तो इसमें सिर्फ मुस्लिम है। तो यहाँ पे हम इसका ये दिखा दें कि ये एलिमेंट कर्नल का एलिमेंट है, तो कर्नल का एलिमेंट है तो कर्नल में ई के अलावा कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो हर हाल में मुस्लिम होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एस बाई इनवर्स किसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा। तो बाई का दोनों साइड में गुणा कर दो, तो एस बाई इनवर्स बाई का गुणा किए तो ई बाई, तो क्या होगा, ई एक्स ई बराबर ई बाई, तो एस बराबर बाई। तो दोनों एलिमेंट का इमेज बराबर लेकर चले तो प्री इमेज बराबर हो गया। इसका अर्थ ये हुआ कि एफ इज 1-1, एफ इज 1-1। अब एफ को 1-1 मान कर चलो तो ये दिखाओ कि कर्नल ऑफ एफ में केवल ई है, ठीक है। तो हम एफ इज 1-1 मान कर चलते हैं, एफ इज 1-1, ठीक है। तो कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू ई प्रूव करना है, तो मान लेते हैं कि कर्नल ऑफ ए का एलिमेंट ए कोई है, कर्नल ऑफ एफ का कोई एलिमेंट ए है। और यदि ए को साबित करने के लिए ई के बराबर है तो इससे साबित हो जाएगा कि हम कर्नल ऑफ एफ का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट मानते हैं तो वह ई के बराबर प्रूव हो जाता है। तो बी भी कोई लेंगे तो बी भी ई के बराबर प्रूव हो जाएगा, सी लेंगे तो सी भी ई के बराबर प्रूव हो जाएगा। इसका मतलब कर्नल ऑफ एफ में ई के अलावा कोई एलिमेंट है ही नहीं, सिर्फ है। तो क्या आ जाएगा, कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू सिंगल्टन सेट ई आ जाएगा। तो जब ए बिलोंगिंग कर्नल ऑफ एफ तो ए में एफ लगाएंगे तो क्या आएगा, ई डैश आएगा बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल। आज थ्योरम प्रूव कर चुके हैं कि यदि एफ जी से जी डैश में होमोमॉर्फिज्म है तो एफ ई बराबर ई डैश होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ई डैश के स्थान पे एफ ई, एफ। तो यहाँ पे क्या हो गया, एफ ई। और जब दो एलिमेंट का प्रतिबिंब बराबर हो तो इमेज बराबर होता है, क्योंकि एफ को 1-1 मान कर चलें तो ए बराबर ई। तो ए एलिमेंट जो कर्नल ऑफ एफ का आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए थे वे साबित हो गया कि ई के बराबर है। तो इसका मतलब कर्नल ऑफ एफ का हर एक एलिमेंट ई के बराबर है, क्योंकि आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए कर्नल ऑफ एफ का, तो ई के बराबर प्रूव हो गया।
इसका मतलब बी लेते तो बी ई के बराबर प्रूव हो जाता, सी लेते तो सी ई के बराबर प्रूव हो जाता। इसका मतलब ये हुआ कर्नल ऑफ एफ में ई के अलावा कोई एलिमेंट है ही नहीं, अर्थात कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू सिंगलटन सेट ई। ठीक है ना, तो समझ में आया? प्रूफ सब कर दिए, अब लिखवाना बाकी रह गया। तो थ्योरम ये है, थ्योरम ए मैपिंग एफ फ्रॉम जी टू जी डैश इज होमोमॉर्फिज्म then f is 1 1 if and only if kernel of f is equal to singleton set E। if है, यहाँ लिख लो शुरुआत में, if है f फ्रॉम g to g डैश इज होमोमॉर्फिज्म। यदि f क्या हो, g से g डैश में होमोमॉर्फिज्म हो, तब देन ऐसी स्थिति में f 1 1 होगा। कब? इफ एंड ओनली इफ कर्नल ऑफ f इज इक्वल टू सेट E, सिंगलटन सेट E। ठीक है, तो क्या होगा? नेसेसरी कंडीशन, NECESSARY नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। नेसेसरी कंडीशन में क्या लेकर चले? एफ को 1 1 मानकर चलें। तो लेट एफ फ्रॉम जी टू जी डैश इज 1 1 होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म तो क्वेश्चन में दिया है, 1 1 अपन इस मान लिए, 1 1 होमोमॉर्फिज्म। then we have to prove that kernel of f is equal to singleton set E, kernel of f is equal to singleton set E। तो let A be any arbitrary element of kernel of f, that is A belong in kernel of f। तो जब A belong in kernel of f, तो by definition of kernel, तो f A इज इक्वल टू क्या होगा? E डैश, by definition of kernel, but we know that f E is equal to E डैश। रीजन क्या करो कि f g से g डैश में इज होमोमॉर्फिज्म यदि है तो ये कंडीशन फॉलो होती है पहली थ्योरम की आज। तो ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड सेम हो जाएगा। तो एफ ए बराबर एफ ई, तो ए बराबर ई लिख दो क्योंकि हम एफ को मान कर चलें कि 1 1। एफ फ्रॉम जी टू जी डैश इज 1 1 बाई आवर हाइपोथेसिस, हमारी परिकल्पना से हम मान कर चले हैं कि एफ 1 1 है बाई आवर हाइपोथेसिस। तो जब एफ को 1 1 मान कर चले हैं तो दोनों का प्रतिबिंब बराबर होने पर बिंब भी बराबर होगा, दोनों का इमेज बराबर होने पर प्री इमेज भी बराबर, ये बराबर ई आ गया। और जब ए आर्बिट्रेरी एलिमेंट माने थे ना कर्नल का,
तो आर्बिट्रेरी एलिमेंट माने थे एक कर्नल का, तो वे ई के बराबर साबित हो गया। इसका मतलब कर्नल ऑफ एफ में ई के अलावा कोई एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, कर्नल का हम वही आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए थे और ये साबित हो गया कि वे क्या है, 1 1 वे है आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर है। हाँ, कोई कह दिया आपको कि उस गांव में सभी चोर हैं, तो एक आदमी को तुम पकड़ लिए और उसको साबित कर दिया कि वो चोर है, तो ये निष्कर्ष में पहुंच गए कि सही है, उनकी बात सही है कि इस गांव के सभी लोग चोर हैं, चाहे सब भले ना हो। ठीक है ना, वही बोल दिया आपको कि इस गांव के सभी आदमी चोर हैं, तो एक आदमी के तुमसे चेक करने के लिए पकड़े, पूछताछ किए, साबित हो गया कि ये चोर है, तो ये निष्कर्ष पहुंच गए कि वो आदमी इस गांव के सभी लोग चोर हैं। उसी प्रकार क्या है, कर्नल ऑफ एफ में सिर्फ ई एलिमेंट है, ई के अलावा कोई एलिमेंट नहीं है। तो हम कर्नल ऑफ एफ का एक अपनी इच्छा से एक एलिमेंट ए लिए और उसको साबित कर दिया कि वे ई के बराबर है। इससे ये साबित हुआ कि कर्नल ऑफ एफ में ई के अलावा कोई एलिमेंट है ही नहीं, ई के अलावा कोई एलिमेंट है ही नहीं, सिर्फ ई है कर्नल ऑफ एफ में, ई के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब हेंस कंडीशन इज नेसेसरी, हेंस कंडीशन इज नेसेसरी। अब सफिशिएंट कंडीशन लेकर चलते हैं। सफिशिएंट में क्या लेकर चलेंगे, अभी तो एफ को 1 1 लेकर चले थे ना, अब हम कर्नल ऑफ ई को नहीं, यहाँ हाँ एफ को 1 1 लेकर चले थे, कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू ई दिखा दिए। इट मीन्स लिख लो, इट मीन्स कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू सिंगलटन सेट ई, किया सिद्ध हो गया, क्योंकि एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेकर चले थे और वे एलिमेंट को साबित कर दिए कि वे ई के बराबर है, तो इसका मतलब कर्नल ऑफ एफ में ई के अलावा कोई एलिमेंट नहीं है। हेंस कंडीशन इज नेसेसरी। अब सफिशिएंट कंडीशन में कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू ई लेकर चलोगे तो एफ को 1 1 प्रूव करोगे। सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन में क्या लेकर चलोगे, लेट कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू सिंगलटन सेट, जो प्रूव किए थे उसको लेकर चलेंगे। कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू सिंगलटन सेट ई लेकर चलेंगे, ये प्रूव किए थे अभी। ठीक है, देन वी हैव टू प्रूव दैट, एफ इज 1 1, एफ फ्रॉम जी टू जी डैश इज 1 1। इसके लिए क्या करेंगे, लेट एक्स और वाई बी एनी 2 एलिमेंट इन जी सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। जी में 2 एलिमेंट एक्स और वाई इस प्रकार हैं कि दोनों का इमेज बराबर है। यदि हम दिखा दें कि दोनों का प्री इमेज भी बराबर है, इट मीन्स एफ इज 1 1। ठीक है, तो लेट एस वाई बी एनी 2 एलिमेंट इन जी सच दैट एफ एक्स बराबर एफ वाई। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एफ वाई के इनवर्स का दोनों साइड में गुना कर दो, एफ एक्स है ही एफ वाई के इनवर्स का, एफ वाई के इनवर्स का गुणा कर दिए तो क्या होगा, एफ एक्स इसको लिख सकते हो एफ वाई का इनवर्स, थ्योरम से पहली थ्योरम जो बताएं। ये एक दूसरे के इनवर्स एलिमेंट है तो ई डैश आएगा, क्योंकि एफ लगा है तो जी डैश के एलिमेंट होंगे, तो जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट ई डैश होता है, तो ई डैश आ गया यहाँ। ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स एलिमेंट, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स एलिमेंट। फिर क्या लिखेंगे यहाँ, एफ होमोमॉर्फिज्म है, तो अलग अलग है तो इकट्ठा लिख सकते, एक्स वाई का इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश, और जिस एलिमेंट में एफ लगाने से ई डैश आ जाए वह किसका एलिमेंट कहलाता है, कर्नल का। तो एस बाई इनवर्स में एफ लगाने से ई डैश आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स इंटू बाई इनवर्स बिलोंगिंग कर्नल ऑफ एफ, बाई डेफिनेशन ऑफ कर्नल। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये मान कर चलें कि कर्नल ऑफ एफ में ई के अलावा कोई एलिमेंट है ही नहीं, और ये साबित हो गया कि एस बाई इनवर्स कर्नल ऑफ एफ एक एलिमेंट है।
ये साबित हो गया कि पर्टिकुलर आदमी, ठीक है, कहाँ का एलिमेंट है, बगैया का एलिमेंट है। तो बगैया में सब चोरे हैं, एस बाई इनवर्स भी चोरे हो, ठीक है। तो यहाँ पे एस बाई इनवर्स बिलोंगिंग कर्नल ऑफ एफ, और कर्नल ऑफ में सब आदमी कैसे हैं, चोर। तो एस बाई इनवर्स भी क्या होगा, चोर। इसका मतलब कर्नल ऑफ एफ में सब एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर हैं। तो जब एस बाई इनवर्स बिलोंगिंग कर्नल ऑफ एफ आ गया तो एस बाई इनवर्स भी ई के बराबर होगा। इसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा, क्योंकि कर्नल ऑफ एफ में ई के अलावा कोई एलिमेंट है ही नहीं, कोई शरीफ आदमी वहाँ है ही नहीं, ठीक है। तो एस बाई इनवर्स भी किसके बराबर हो जाएगा, ई के बराबर। तो एस बाई इनवर्स इज इक्वल टू ई, ठीक है। क्यों, क्यों यहाँ लिख दोगे कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू सिंगलटन सेट ई, क्योंकि ई के अलावा उसमें एलिमेंट है ही नहीं। यदि आप साबित कर दिए कर्नल ऑफ एफ का एलिमेंट है तो वह ई के बराबर ही होगा, ठीक है। अब इसका बाई का दोनों साइड में गुना कर दो, तो एस बाई बाई इनवर्स, बाई इनवर्स तो पहले से बाई का गुना कर दिए, तो ई और ये बाई, तो बाई इनवर्स बाई मिलके क्या हो गया, ई। तो एक्स ई और ये ई बाई, ठीक है। अब यहाँ लिख देंगे क्या, बाई डेफिनेशन ऑफ इनवर्स एलिमेंट, डेफिनेशन ऑफ इनवर्स एलिमेंट। अब ई का गुना करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, बाई डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, बाई डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो सिंस फॉर क्या लिख दोगे, इधर लिख के देते हैं थोड़ा सा, सिंस फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई वी गेट एस इज इक्वल टू वाई, इट मीन्स एफ फ्रॉम जी टू जी डैश इज 1 1। यदि दो एलिमेंट का इमेज बराबर लेकर चलें और प्री इमेज बराबर दिखा दें तो मैपिंग क्या हो जाती है, 1 1। मैपिंग क्या हो जाती है, हेंस कंडीशन इज आल्सो सफिशिएंट, हेंस कंडीशन इज आल्सो सफिशिएंट, हेंस कंडीशन इज आल्सो सफिशिएंट। तो जी से जी डैश में यदि कोई मैपिंग एफ है तो वह क्या होगी, 1 1 होमोमॉर्फिज्म होगी। कब, इफ एंड ओनली इफ कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू सिंगलटन सेट ई होने पर। कर्नल ऑफ एफ में सिंगलटन सेट यानी कर्नल ऑफ एफ में ई के अलावा कोई एलिमेंट यदि नहीं है तो वह मैपिंग एफ क्या होगी, हर हाल में 1 1 होमोमॉर्फिज्म होगी। क्या होगी, 1 1 होमोमॉर्फिज्म।